हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। और ये दिन है शनिवार का। तो रात को मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट। तो मुझे लानी थी बच्चों की वाटर बॉटल। बैग भी लेके आना था लेकिन पसंद नहीं आया, इसकी वजह से नहीं लेके आई मैं। कुछ और सामान भी लाना था मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे यही मिल गए तो मैं सिर्फ यही लेके आ चुकी हूँ। और अब बच्चों को ये पसंद आ चुकी है क्योंकि मैं लेके गई थी बच्चों को साथ में। तो ये बड़ी बेटी की वाटर बॉटल है क्योंकि वो बोलती है कि मैं अब बड़ी क्लास में आ गई हूँ, मुझे वैसी बॉटल नहीं चाहिए। तो अब इसकी आ गई है वाटर बॉटल ब्लैक कलर की, और यह है मेरी छोटी बेटी की वाटर बॉटल। तो ये लोग अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं आपके साथ कि हमारी वाटर बॉटल आ चुकी है नई। तो फिर अब मैं भूनने लगी हूँ मावा। तो ये मावा जो है दूध लेके आए थे पापा। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि घर पे ही मावा भून लें। तो यहाँ पे मैं मावा तैयार कर रही हूँ। ये 3 किलो दूध का मैं बना रही हूँ अभी। तो ये बन चुका था मावा, और फिर मैं यहाँ पे जो है बना रही हूँ घिया की बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने जो है 2 किलो घिया था, तो अच्छे से छील लिया था और धो के फिर मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में जो है डाल के इसमें सीटी लगा दूँगी 2-3। इससे पहले मैं इसमें जो है निचोड़ के डाल रही हूँ इसे घिए को, क्योंकि इसमें अपना ही बहुत पानी होता है। तो अगर हम इसे निचोड़ के डालेंगे तो पानी तो छोड़ेगा लेकिन कम छोड़ेगा, ज़्यादा नहीं छोड़ेगा घिया पानी। तो इसलिए आप जब डालें तो निचोड़ के डालें। सबके अलग अलग तरीके होते हैं बर्फ़ी बनाने के, लेकिन जैसा हम लोग बनाते हैं वैसे मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है पहले घिया को निचोड़ के कुकर में डाल दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कंज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर पराठे बनाते हैं तो उसमें ले सकते हैं आप इसे। पर मुझे अभी ये चाहिए नहीं तो मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया था। तो अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे कुकर का जो है लिड, और लगाऊँगी 2 से 3 सीटी मीडियम गैस पे, क्योंकि पानी नहीं है वरना नीचे से जल जाएगा अगर मैं हाई फ्लेम पे इसे जो है सीटी लगाऊँगी। और ये देखिए जो है मावा भुन चुका है और तैयार भी हो चुका है। मावा भुनने के बाद फिर मैं यहाँ पे वही कढ़ाई ले ली है, मैंने इसे धो लिया था अच्छे से साफ़ करके। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पानी। ये मैंने छोटा वाला गिलास लिया है, तो इसके हिसाब से मैंने 2 गिलास यहाँ पे पानी ले लिया है। और जैसे 2 किलो घिया की मैं यहाँ पे बर्फ़ी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 किलो चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और ऐड कर लीजिए। जितना घिया है उतना ही आप इसमें चीनी ले सकते हैं। और अगर कम करना चाहते हैं तो आप 1 किलो की भी बना सकते हैं चीनी की। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मीठे की, कि आपको कैसा मीठा पसंद है तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा। बस आपको ये देखना है कि जो चाशनी है वो परफेक्ट बननी चाहिए, तभी आपकी बर्फ़ी जमेगी। क्योंकि अधिकतर जो है घी की जो बर्फ़ी है वो कम जमती है। तो इसी हिसाब से मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब ये देखिए चीनी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसे मैंने बिल्कुल मीडियम गैस पे, यानी ज़्यादा तेज़ भी नहीं करी मैंने यहाँ पे, और स्लो भी नहीं रखा। तो उसी हिसाब से आप रखिएगा। हाई फ्लेम पे आप जो है चीनी को मेल्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि चीनी अच्छे से फिर मेल्ट नहीं होगी। तो इसे मीडियम पे ही मैं कर रही हूँ। अब मैंने कर दी है गैस को थोड़ी सी मीडियम से भी स्लो, क्योंकि ये अच्छे से पकेगी अभी चीनी। हमें चाशनी को रखना है, 1 तार की चाशनी बनाएंगे हम। और 1 तार की चाशनी बनते ही आप यहाँ पे जो घिया है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर आप चाशनी को अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे तो बर्फ़ी अच्छे से नहीं जमेगी। इसके लिए तो आपको 1 तार की चाशनी बनानी होगी इसमें।
और अब यहाँ पे मेरी आपको दिखाया मैंने, एक तार की चाशनी बन चुकी है, तार अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे मैं घी को ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए इसमें एक तार की चाशनी तो बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे घी को जो ऐड कर रही हूँ, मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने घी को अब इस टाइम पे नहीं, जो पानी इसमें एक्स्ट्रा होता है उसे नहीं मैंने स्ट्रेन किया था। आपको मैं बता देती हूँ, जब आप इसे घी को चाशनी में ऐड करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन कर लीजिएगा, किसी बर्तन में करके या स्ट्रेनर में करके, और जब ये स्ट्रेन हो जाएगा तब आप ऐड कीजिएगा। बनी तो ये काफ़ी अच्छी थी, बस थोड़ा ये था कि इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि ये देखिए घी ने भी अपना पानी छोड़ दिया था दोबारा से। तो इसलिए मैं आपसे प्रेफर करूँगी कि आप जब सीटी लगा लें तो तब भी उसमें पानी रहता है, आप उसे स्ट्रेन कर लीजिएगा तब चाशनी में ऐड कीजिएगा। और ये मैंने फिर पानी सुखा लिया था सारा, जितना भी घी ने छोड़ा था पानी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मावा। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी टेस्टी लगती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं तो इसमें ऐड कीजिएगा। हम लोग नहीं करते हैं इसलिए मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो अब ये जो है इसमें से बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ सूख चुका है पानी। तो मैंने थाली में डाल के जो घी वो ग्रीस कर लिया था और फिर डाल दिया है मैंने ये जो है बैटर जो हमने घी का डाला था, और फिर इसे हम अच्छे से सुखाएंगे। ये 3 से 4 घंटे में सेट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था क्योंकि मैंने रात में ही ये बनाई है। तो ओवरनाइट के लिए रख दिया था मैंने, और अच्छे से ये जम चुकी थी। इसमें मेरी बेटी ने कट लगाए हैं लेकिन उससे अंदर तक नहीं कट हुआ था, तो इसे दोबारा से मैं उसी जगह पे कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से निकल जाए बर्फ़ी। और इसे आप काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कितनी अच्छे से ये जमी है। चाकू जो है जब मैं इसे काट रही हूँ तो काफ़ी क्लीन आ रहा है बार बार, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ी जो है वो कितने अच्छे से जम चुकी है। तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने जो सारी बर्फ़ियाँ हैं वो निकाल ली हैं, और ये जन्माष्टमी के इस पे बनाई है भोग के लिए। तो ये देखिए अंदर से जूसी हैं बिल्कुल, और बाहर से थोड़ी बर्फ़ी का जो थोड़ा कड़कपन आता है वो भी है। अब मैं आपसे यहाँ पे नेक्स्ट डे में मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे में यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि पापा जो हैं उनका फास्ट नहीं है और छोटे बच्चे हैं घर में। वैसे तो वो ज़िद कर रहे हैं कि हम भी फास्ट रखेंगे, इवन मेरी बेटी भी, छोटी वाली भी और बड़ी बेटी भी। अगर नहीं रखा जाता है तो उनके लिए मैं यहाँ पे खाना बना के रख दूँगी, मन करेगा तो बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पापा के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो बाकी सब ने हमारे यहाँ पे फास्ट रखा था जन्माष्टमी का, तो सिर्फ पापा जी के लिए और बच्चों के लिए ही मैंने यहाँ पे खाना बनाया था। तो अब पापा कर रहे हैं, सब्ज़ी बन चुकी है तो पापा कर रहे हैं नाश्ता, और फिर इन्हें नाश्ता कराने के बाद मैं बच्चों की जो रोटियों को सेक के रख दूँगी उनके लिए, क्योंकि तब मन करेगा उनका वो खा लेंगे। क्योंकि बच्चे हैं, अगर नहीं रहा जाएगा फास्ट तो फिर वो खा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे नाश्ता बना के फिर मैं बच्चों को चली जाऊँगी उन्हें देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज है जन्माष्टमी का दिन। तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं रात के लिए। तो मैं पापा जी को दे चुकी हूँ नाश्ता। अब यहाँ पे मैं दोबारा से निकाल रही हूँ जो है मावा, क्योंकि अभी मुझे एक और बर्फ़ी बनानी है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं मावा निकाल रही हूँ। मैं यहाँ बनाऊँगी नारियल की बर्फ़ी, जिसे आप लोग खोपरा भी कह सकते हैं और गोला भी बोला जाता है यहाँ पे। तो उसे कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जो नारियल है उसे मैंने मिक्सी में चला लिया था, मम्मी ने थोड़ा कट करके दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने मिक्सी में थोड़ा इसे चला लिया तो अच्छे से ये हो चुका था, कसने की कोई ज़रूरत
पड़ी नहीं मुझे। आप चाहें तो गोले को कस भी सकते हैं। इसके लिए मेरे पास 3 वो थे नारियल, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा से ले ली है 1.5 किलो ही चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा ऐड कर सकते हैं ये, क्योंकि ये मीठे पे डिपेंड करता है कि आप तेज़ खाते हैं मीठा या फिर थोड़ा नॉर्मल या कम, तो उसी हिसाब से बनाइएगा ये। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी ले ली है और 1 से 1.5 गिलास ले लिया है पानी, क्योंकि चीनी को अच्छे से मेल्ट करना होगा। और ये देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब ये मैंने मीडियम कर रखी है और इसे मैं अच्छे से अभी गाढ़ा करूँगी, और क्योंकि मुझे यहाँ पे बनानी है 1 तार की चाशनी। और ये सिर्फ चाशनी के ऊपर ही अच्छे से डिपेंड होती है जो बर्फ़ी जमेगी। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इसमें चाशनी में कम से कम 1 तार की चाशनी बनानी होगी, तभी आप यहाँ पे जो है बर्फ़ी अच्छे से जमा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, जब अच्छे से चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। अभी 1 तार की चाशनी नहीं बनी थी, मैंने अभी चेक किया था, थोड़ा चिपचिपा आ रहा था बस, लेकिन तार नहीं आ रहा था। तो मैंने और यहाँ पे जो है वो गैस को ऑन करा है और चेक करी है, मैंने यहाँ पे चाशनी बनाई है और गाढ़ी। और अब मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे 1 तार आ रहा था चाशनी का। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो तैयार किया हुआ हमारा नारियल है उसे, और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए अब गोला जो है अच्छे से इसमें ऐड हो चुका है, बबल्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसे अभी हमें और गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे जो नारियल का बैटर है, सॉरी चाशनी है, और फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मावा। आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसमें अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बनाई थी, क्योंकि इसमें नारियल का मुझे जो है घर वालों को और मुझे जो नारियल का टेस्ट है वो काफ़ी पसंद है, तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे खाली नारियल और मावे से ही बनाई है बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने जो है घी से थालियाँ जो है ग्रीस कर ली हैं अच्छे से। तो 3 थालियाँ मैंने यहाँ तैयार की है। अब मैं इसे थालियों में बैटर को ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छे से फैलाएंगे हम। ये देखिए मैं पार्ट टू पार्ट यहाँ पे जो है थालियों में इसे ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसे ट्रांसफ़र करने के बाद थालियों में इसे अच्छे से स्पैचुला से ही मैं इसे फैला लूँगी। काफ़ी गरम है, केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि गरम गरम ही ये बर्फ़ी जो है ये फैलती हैं। और आपको मेरे ये इसमें फैलाने से ही पता लग रहा होगा कितने अच्छे से ये बन चुकी है, और इसमें कहीं मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बस। ये देखिए इसमें इतने बैटर में जो मैंने बनाया था 3 गोले और 1.5 किलो चाशनी में, ये 3 थालियों में मैंने ऐड किया है। और तीसरी थाली में बस थोड़ा सा ही रहा है, बाकी दोनों थालियाँ जो हैं वो फुल हैं। इतनी हमारी यहाँ बर्फ़ी तैयार होके बनेंगी। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। कट मैं कर चुकी हूँ इन्हें बर्फ़ियों को, क्योंकि ये जब सेट हो जाती हैं तो फिर ये कट नहीं पाती हैं, इस वजह से मैंने इन्हें कट कर दिया था। और ये है मेरी बेटी की पेंटिंग कहना जी की, जिससे मैं आपको बता रही थी कि वो कुछ तैयारियां कर रही हैं, तो वो ये पेंटिंग कर रही थी अपने। और अब देखिए ये बर्फ़ी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है ये बर्फ़ी। और ये जब बर्फ़ी सेट हो गई थी तो बच्चों ने भी टेस्ट की थी, इन्हें काफ़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चों को बर्फ़ी। और मैं आपको तोड़ के भी यहाँ दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छी बर्फ़ी जमी थी।
और थाली में से भी ये अच्छे से निकल रही थी, ऐसा नहीं है कि थाली में से नहीं निकली हैं। जब ये सेट हो चुकी हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कट मैंने छोटे छोटे ही करे हैं क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चों के हिसाब से मैंने यहाँ पे कट किया है इस थाली का। अब मेरी ये बर्फ़ी जम चुकी है। अब मेरी बेटी गई थी शाम को तैयार होके अपनी चाची अम्मा के, और ये चाचा बाबा हैं इनके, तो ये फ़ोटो खिंचवा के आई हैं यहाँ पे, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बनी थी मेरी दोनों राधा रानी। ये देखिए दोनों की मस्ती। और यहाँ पे हैं ये हमारे लड्डू गोपाल जी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।